अंतावरी गही उड़त गीध, पिशाच कर गही धावही। संग्रामपुरवासी मनहु बहुबाल गुड़ी उड़ावही। मारे पछारे उर बिदारे, विपुल भट कहरत परे। अवलोकि निज दल बिकल भट, तिसिरादि खर दूषण फिरे। सरस्वती तोमर पर सुशूल, कृपान एकहि बारही। करि कोप श्री रघुबीर पर, अगणित निशाचर डारही। प्रभु निमिष महु रिपुसर निवारी, पचारी डारे सायका दस दस। बिसिख उर माझ मारे, सकल निशिचर नायका। मही परत उठी भट, भीरत मरत न करत माया। अति घनी सुर डरत 14 सहस प्रेत, बिलोकी एक अवध धनी। सुर मुनि सभय प्रभु देखी माया, नाथ अति कौतुक कर्यो देखहि। परस्पर राम करी संग्राम, रिपुदल लरि मर्यो देखहि। परस्पर राम करी संग्राम, रिपुदल लरि मर्यो। भगवान श्री राम राक्षसों का संहार कर रहे हैं। आकाश मार्ग से देवता भगवान को देख रहे हैं और सोचते हैं कि 14,000 राक्षस हैं, श्री राम अकेले हैं, कैसे इनका मुकाबला करेंगे। सारे ऋषि मुनियों को भयभीत कर दिया है उन रावण के भाइयों ने, खरदूषण, त्रिशिरा इत्यादि ने। श्री राम जी ने जब देखा कि सुर नर मुनि ये सब विकल हैं, तो भगवान ने एक सम्मोहन अस्त्र उनके ऊपर छोड़ दिया। अब हुआ क्या कि एक दूसरे को राममय देखने लगे। भगवान ने ऐसा स्वरूप बनाया है उन राक्षसों का कि सब एक दूसरे को राममय देखते हैं और आपस में लड़ने लगे। आचार्य तुलसी कहते हैं, राम राम कही तनु तजहि, पावहि पद निर्वाण। करी उपाय रिपु मारे, छन महु कृपा निधान। राम राम कही तनु तजहि, कहाँ है राम, कहाँ है राम, और लड़ते हैं। राम समझ के एक दूसरे को मार रहे हैं। और सारे 14,000 जो ये प्रेत हैं, इनको प्रेत की संज्ञा आचार्य तुलसी ने दी, शापित हैं। ये सभी जो है श्री राम का नाम लेकर के पावहि पद निर्माण, वे सभी निर्वाण पद प्राप्त करते हैं, अर्थात मोक्ष प्राप्त करते हैं। भगवान के नाम लेने का महत्व इतना बड़ा है। जो भजे हरि को सदा, सोई परम पद पावेगा। सोई परम पद पावेगा। जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, सोई परम पद पावेगा। सोई परम पद पावेगा। जो भगवान श्री राम ऐसे दुर्दांत राक्षसों को भी मोक्ष प्रदान कर सकते हैं, तो हमारे जैसे भक्तों को क्यों छोड़ेंगे। भगवान ने सारे योद्धाओं को मार दिया। हर्षित बरसहि सुमन सुर, बाजहि गगन।
निशान। स्तुति करी करी सब चले, शोभित विविध विमान। भगवान ने जिस समय राक्षसों का वध कर दिया तो देवता जो बेचारे गुफाओं में छिपे हुए थे, जिनकी पत्नियां, जिनके वैभव, जिनके सिंहासन छीने जा चुके हैं, ऐसे देवता आज प्रसन्न होकर के श्री राम पर पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं, मुनि भगवान की स्तुति कर रहे हैं, और वहाँ के जो जीव जंतु हैं, जो नर नारी हैं, वे सभी भगवान की स्तुति कर रहे हैं। जब रघुनाथ समर रिपु जीते, सुर नर मुनि सब के भय बीते। श्री राम जी ने जब राक्षसों का संहार कर दिया तो देवता, ऋषि, मुनि सभी प्रसन्न हो गए। तब लक्ष्मण सीतई ले आए, प्रभु पद परत हरसि उर लाए। पंचवटी बस श्री रघुनायक, करत चरित सुर मुनि सुख दायक। श्री राम जी पंचवटी में निवास करके सुर नर मुनि सबको सुख प्रदान कर रहे हैं और उस वन को शाप मुक्त भी कर रहे हैं। धुआं देखी खरदूषण के राजाई, सूपनखा रावण प्रेरा। बोली बचन क्रोध कर भारी, देश कोस कै सुरति बिसारी। करसि पान सोबस दिन राती, सुधि नहीं तब सिर पर आराती। अरे भैया रावण, मेरी इस दशा को देखो, मेरी इस परिस्थिति को देखो, तुम्हारे होते हुए तुम्हारी बहन की ये दशा। तुमने तो अपने सुख वैभव विलास के लिए अपने सारे रिश्तेदारों को छोड़ दिया। तुमको याद भी है तुम्हारा राज्य कहां कहां है। हे भैया, कभी कभी अपने अनुचरों की, अपने सेवकों की, अपने रिश्तेदारों को भी याद कर लिया करो। करसि पान सोबसी दिन राती। तुम तो मदिरा पी लेते हो, सुंदर सुख वैभव विलास में लगे रहते हो। हे राजन, ये अच्छी स्थिति नहीं है। और इसी बहाने राजनीति का वर्णन कर रही है शूर्पणखा। राजनीत बिनु धन बिनु कर्मा, नीति के बिना राज्य और धर्म के बिना धन और बिना भगवान को समर्पित किए हुए सत्कर्म, बहुत ज्यादा लौकिक संग करने से सन्यासी, बुरी संगति से राजा, ये सब नष्ट हो जाते हैं। इसलिए उदाहरण के लिए सुनो। रिपुरुज पावक पाप, प्रभु अहि गनीय न छोट करी। अस कही विविध विलाप, करी लागी रोदन करन। हे राजन, हे भैया, कभी भी शत्रु को, रोग को, अग्नि को, पाप को, स्वामी को, सर्प को छोटा नहीं समझना चाहिए। ये कब घात कर दें कहा नहीं जा सकता। सभा माझ परिव्याकुल, बहु प्रकार कह रोई। तो ही जियत दस कंधर, मोर की अस गति होई। एक भाई के रहते रहते
एक लंकाधीश के रहते अगर मेरी यह दशा हो जाए तो तुम्हें धिक्कार है। हे रावण, यह तो बड़े ही असम्मान की बात है। क्यों? मेरी नाक गई तो गई, अब अपनी नाक बचाओ तुम। ये बात मेरे मात्र मान सम्मान की नहीं है। अगर तुमने इनको जवाब नहीं दिया तो निश्चित रूप से यह समझो कि समाज में तुम्हारी ख्याति कम हो जाएगी। सुनत सभासद उठे अकुलाई, समुझाई गह बाह उठाई। कह लंकेश कहसी निज बाता, कहीं तब नासा कान निपाता। इस त्रैलोक्य में ऐसा कौन है जिसने ये दुस्साहस किया, तुम्हें नाक कान से रहित कर दिया? हे बहन, मुझे बताओ। अब शूर्पणखा कुछ सत्य कुछ झूठ बना के कह रही है, इसलिए हमेशा सबकी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अवध नृपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह खेलन बन आए। दो राजा के राजकुमार हैं। मैंने सुना है अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र हैं, और मुझे लगा उनके जो वेश है वो मुनियों के से हैं, पर किसी ने उनको धनुष बाण रखने को नहीं कहा। अर्थात मुझे एक संकेत मिला, कि ये डरने वाले ऋषि मुनि नहीं हैं। इनके हाथ में धनुष बाण देख करके, उनका तेज देख करके मैंने ऐसा अनुमान लगाया कि रहित निशाचर करी हहीं धरनी। अगर इनको पराजित नहीं किया गया तो धीरे धीरे करके ये तुम्हारे पूरे वंश को मार देंगे। चिनकर भुज बल पाई दसानन, अभय भय विचरत मुनि कानन। देखत बालक काल समाना, परम धीर धनमी गुण नाना। जिनका बल पा करके ऋषि मुनि देवता अब सर्वत्र यज्ञ करने लगे हैं, वन में मंगलाचरण हो रहे हैं, तुमने उस वन को इसलिए अपनी छावनी बना रखी थी कि कोई सत्कर्म न करने पाए, और वही सब होने लगा। राजन, अतुलित बल प्रताप द्वौ भ्राता। रावण ने कहा, तो क्या तुम खरदूषण के पास नहीं गई? खरदूषण और त्रिशरा से क्यों नहीं कहा? सीधे मेरे पास क्यों चली आई? तो शूर्पणखा कहती है कि हे प्रभु, मैं इसलिए आपके पास आई हूं क्योंकि उनके साथ एक सुंदर स्त्री है। वह स्त्री इतनी सुंदर है कि त्रैलोक्य की स्त्रियां उसके सामने कुछ नहीं है। इस कारण मैं सोच रही थी कि मैं आपको भेंट करूंगी। तासु अनुज काटे श्रुति नासा, सुनि तव भगनी करही परिहासा। उसी के छोटे भाई लक्ष्मण ने मेरी नाक और मेरे कान काटे हैं महाराज। बड़े कष्ट का विषय है। और जब मैंने कहा कि मैं तुम्हारी बहन हूं तो उन्होंने बहुत जोर से तुम्हारी हंसी उड़ाई। खरदूषण सुनी लगे पुकारा, छन महु सकल कटक उन मारा। उसने पूछा, खरदूषण के पास नहीं गई? तो बता रही है कि महाराज, खरदूषण को तो एक क्षण में मार दिया उन्होंने। खरदूषण तिसिरा कर घाता, सुनी 10 शीस जरे सब गाता। जैसे ही दशग्रीव रावण ने सुना कि मेरे भाई मारे गए हैं, रावण को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और बड़ा क्रोध आया। सूप नखहि समुझाई करी, बल बोल सी बहु भांति गयो भवन। अति सोच बस
नींद परई नहीं राति। शूर्पणखा को समझाता है, चिंता न करो बहन, मेरे लिए एक क्षण का खेल है। ऐसा बल दे करके, ऐसा साहस और ढांढस दे करके रावण अपने शयन कक्ष में गया। आज रात्रि उसे नींद नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि रावण सोचता है कि देवताओं में, ऋषियों में, मनुष्यों में, राजाओं में इतनी शक्ति नहीं है जो मेरे भाइयों को मार सके। खरदूषण मौसम बलवंता, तिनहि को मारई बिनु भगवंता। खरदूषण और त्रिशिरा के सामने कोई नहीं टिकता था। अरे जितना बल मेरे पास है उतना ही बल इनके पास था। फिर ऐसा कौन सा कारण हुआ, बिना भगवान के इनको कोई मार नहीं सकता। मुझे समझ में आ गया। सुर रंजन भंजन मई भारा, जो भगवंत लीन अवतारा। तो मैं जाई बैर हठ करी हूँ, प्रभु सर प्राण तजे भव तरऊं। मुझे ज्ञात हो गया, ऐसा लगता है मानो देवताओं का काज बनाने वाले भगवान विष्णु इस भूमंडल में आ गए हैं। तो क्यों ना मैं उन्हीं के बाणों से अपने इस पापी शरीर का परित्याग करूं, क्योंकि मैं भजन तो कर नहीं पाऊंगा। मैंने अपने जीवन में इतने पाप और इतने दुष्कर्म किए हैं कि भजन मुझसे नहीं होगा। होई भजन न तामस देहा, मन क्रम बचन मंत दृढ़ एहा। तामसी शरीर से भजन नहीं हो पाएगा। इस कारण से मैं उनके सर से अपने शरीर का परित्याग कर दूंगा, और अगर ये राजा के लड़के वास्तव में हुए तो मैं इनकी नारी को छुड़ा लाऊंगा। बोलिए सियावर राम चंद्र की जय।